नमस्कार। जय हिंद। हमारे देश में देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ कुछ त्योहारों और कुछ मौकों पर ही उमड़ करके आती है। जैसे कि सिलेक्टिव देशभक्ति होती है। हमारे देश में देशभक्त से ज्यादा लोग गद्दार रहते हैं और जो हमारे देश की पार्टियां होती हैं वो भी सो कॉल्ड सिर्फ दिखावे की देशभक्ति करती हैं। आज मैं इस बात को पूरी प्रूफ के साथ कहूंगा। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 2-3 गिने चुने मौके पर ही लोगों के दिलों में देशभक्ति का जोश उमड़ता है। और वो मैं बताता हूं कब। सबसे पहले 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई जब सरहद पर हमारे देश का सिपाही मां भारती की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कोई ऐसा आतंकवादी बड़ा हमला जिससे 10, 20, 50 की संख्या में, अनगिनत संख्या में लोग मारे जाते हैं, चाहे वो सिविलियंस हो या फिर हमारे देश के जो रक्षक हैं। तब हमारे देश के लोगों में एक हाथ में तिरंगा और मुंह पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। सोशल मीडिया पर बायकॉट पाकिस्तान, बायकॉट पाकिस्तानी यूट्यूबर, बायकॉट पाकिस्तानी कलाकार, बायकॉट पाकिस्तान भारत मैच, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता है, दो ऐसी अहम खबरें मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारे देश की जो महान सर्वोच्च मीडिया है वो आपको नहीं दिखाएगी, नहीं बताएगी। और आर्टिकल इतने अच्छे से वो छाप रही है इसके बारे में, जैसे लग रहा है कि भारत ने बहुत बड़ा कांड कर लिया है। अप्रैल के महीने की बात है, पहलगाम में जब 22-25 लोगों की आतंकवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दिया था, बकायदा धर्म और नाम पूछ करके मार डाला था। और साथ में वो अभी तक वो आतंकवादी ना पकड़े गए हैं, ना उनकी अच्छे से जांच हुई है। और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हमने पाकिस्तान में जा करके उनके थोड़े बहुत जो, मैं सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे मीडिया वाले थे, डायरेक्ट कराची और लाहौर पे कब्जा ही करवा दिए थे इन लोगों ने। और थोड़ा बहुत रही कसर तो जो हमारे सरकार के नेतागण हैं उन्होंने तो पाकिस्तान को पूरा एकदम नेस्तनाबूद ही कर दिया। पाकिस्तान इतिहास भूगोल से गायब ही हो गया उनके मामले में, उनके अकॉर्डिंग। बाकी गूगल के अकॉर्डिंग और जियोग्राफी के अकॉर्डिंग जैसा का तैसा उसका एक कोना भी नहीं हिला है। ये ज्वाला अभी शांत नहीं हुई, मात्र 2 से 3 महीने हुए हैं, लेकिन अभी तक उस आतंकवादी कौन थे, कहां से आए थे, कैसे आए थे, सब पता है। लेकिन ना उनकी इंक्वायरी हुई, ना किसी प्रकार की उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। एक ऐसी पार्टी हमारे देश में जिस पार्टी का अगर कोई विरोध करता है तो लोग उसके देश विरोधी कर देते हैं। अगर आप उस पार्टी का नाम ले लिए, विरोध कर दिए, तो आपको लोग कहेंगे कि तुम देश विरोधी हो। क्यों भाई? अगर उस पार्टी को हमारा चुनने का अधिकार है, वोट देकर के जिताने का अधिकार है, देश के नाम पर कि मैं देश को सशक्त और मजबूत बनाऊंगा, विदेशों में सबसे आगे विश्व गुरु बना दूंगा, इस प्रकार के वादे करके अगर वो पार्टी आती है और हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर के उसको जिताते हैं, जब वो पार्टी रूलिंग में हो जाती है और बड़े बड़े वादे करती है कि एक सर के बदले 10 सिर लाएंगे, तो जब उस 22-25 लोग मर जाते हैं और उनके बाद कार्यवाही के नाम पे बस धू धा करके वापस बुला लिया गया, सरेंडर हो गए, और उसके बाद ये बोलते हैं कि ये सवाल पूछ रहे हैं वो लोग गद्दार हैं। भाई अभी जो मैं खबर बताने वाला हूं ना, अगर आप सच में देश की बात करते हैं, देश के खिलाफ नहीं है, आप देश को मजबूत करना चाहते हैं, तो जो सोशल मीडिया पाकिस्तान के बैन थे अकाउंट, बिना जनता की राय से या बिना जनता की जाने धीरे से उसको अनबैन क्यों कर दिया गया, उससे बैन क्यों हटा लिया गया? क्यों क्यों किस खुशी में भाई? जो लोग इस खबर को नहीं जानते जाकर के आज गूगल कर लेना, पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट बैन थे, जितने भी टीवी चैनल बैन थे, जो रात दिन हिंदुस्तान को पानी पी पी कर गालियां देते हैं, और हमेशा से पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह पर जहर और नफरत भारत के खिलाफ बोया जाता है, विश्व पटल पे बोया जाता है, भारत के खिलाफ निगेटिविटी फैलाया जाता है। आज उन्हीं चैनलों को जो भारत में बैन थे, जिस बार हम लोग सब खुश हो रहे थे, वाह वाह बहुत ही अच्छा मोदी जी ने काम कर दिया, डिजिटल स्ट्राइक कर दिया, सभी के अकाउंट्स बैन कर दिए, टीवी चैनल बंद कर दिए, अब पाकिस्तानी पैसे नहीं कमा पाएंगे। अब ऐसा क्या अचानक से कौन सी बड़ी डील हो गई जिस डील के तहत पाकिस्तान के सभी चैनलों से बैन हटा दिया गया, सोशल मीडिया से बैन हटा दिया गया? भारत पाकिस्तान में अब क्या सब कुछ ठीक हो गया? आतंकवादी पकड़े गए, मारे गए, सब लोग जितने लोग मरे हुए थे उनका बदला ले लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया था, बोला गया था कि अभी तक इस ऑपरेशन सिंदूर है, भले ही अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है लेकिन भारत कभी पीछे नहीं हटेगा, ये करके रहेंगे, वो करके रहेंगे। क्यों? और तो और सुनने में आ रहा है कि भारत में ही
पाकिस्तान की हॉकी की जो टीम है वो भी खेलने के लिए आ रही है। तो एक तरफ दिखाने के लिए बहुत बड़ा देशभक्ति दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ आओ खेलो साथ खेलो मैच खेलेंगे, पाकिस्तान का झंडा भारत में फिर से लहराएगा। और ये माहौल जो बनाया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसीसी जो एशिया क्रिकेट काउंसिल जो एशिया कप होने वाला है उसी को देखते हुए जो बीसीसीआई है, आप सभी को पता होगा दुनिया की सबसे मजबूत लीग है पैसे के मामले में, हर तरह के मामले में, उसी को रेवेन्यू के लिए। और सबसे महारिकॉर्ड क्या है, जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था 2023 में तो 300 बिलियन से ज्यादा लोगों ने हॉट स्टार पर देखा था पूरे वर्ल्ड में, और उसकी जो कमाई हुई थी आज तक पूरे विश्व की हिस्ट्री में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं हुई थी। और बीसीसीआई नहीं बल्कि आईसीसी भी उस कमाई से पूरा मालेमाल हो गए थे। उसी के लिए मैनिपुलेट करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, एक दूसरे के यहाँ से क्रिकेट की बातें आप लोग कीजिए, एक दूसरे के बारे में बातें कीजिए ताकि धीरे धीरे ये माहौल बनाया जाए। और फिर लोग, जनता तो बेवकूफ है ही है, इसको क्या ही लेना देना है। एक मस्त से क्रिकेट मैच भारत पाकिस्तान के बीच होगा, पाकिस्तान की टीम भारत में ट्रेवल करेगी, पाकिस्तान का झंडा भारत की जमीन पर लहराएगा। और जो लोग भी आज तक शहीद हुए थे, जिनके घर के छोटा बच्चा तक मरा था, जो बड़े बुजुर्ग बड़े मरे थे, जो आर्मी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, अब तक जितने पुलवामा पहलगाम जितने भी अटैक हुए हैं सब कुछ खत्म, भाड़ में जाए हमारे सैनिक, वो मरते हमारे देश के लिए, उनको जिम्मेदारी मिली है, ठेका लिया उन्होंने देश की सुरक्षा का, भारत माँ के ऊपर अपना जान न्यौछावर करने का। पॉलिटिक्स पार्टी है ना, ये तो राजनीतिक पार्टी है, ये आएगी अपना राजनीति चमकाएगी, पैसा छापेगी, फिर उसके बाद चली जाएगी। इस मानसिकता के लोग तो राजनीति में आ चुके हैं। अब ये जनता का समय है उनको जवाब देने का। जिस प्रकार से हम लोग आवाज उठाते हैं किसी भी चीज के लिए कि ये ऐसा होना चाहिए, हैशटैग ट्विटर पर चला देते हैं, उसी तरह से आप सब लोगों को हैशटैग बैन पाकिस्तान ऑल चलाना पड़ेगा। पाकिस्तान के सभी जितने भी क्रिकेटर थे, जितने भी सेलिब्रिटी थे, चाहे वो स्टार हो, किसी भी प्रकार के स्टार, चाहे वो क्रिकेट के हो चाहे फिल्मी जगत के हो, जितने भी कलाकार थे, सभी लोगों की जो आईडी ब्लॉक की गई थी, जिससे बैन लगा था, अप्रूव कर दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले दिलजीत दोसांझ ने जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ अपना फोटो शेयर किया था, पूरे सोशल मीडिया पे लोग उबाल आ गया था, भर गए थे, पूरा ले लेकर के मोबाइल सोशल मीडिया का तलवार अपने लेकर के हैशटैग पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, इसको पैसे की पड़ी है, इसको देश की नहीं पड़ी है। अब जब देश की सरकार ने ही पूरे पाकिस्तान को छूट दे दिया, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे सभी को बैन से हटा दिया, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग थे जो रोज रात दिन भारत को गालियां देते थे, उनके अकाउंट तक को भारत ने लेफ्ट बैन कर दिया, हटा दिया। लो आके गाली दो मुझे, हम लोग सुनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के जो टीवी चैनल थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, जो भारत के खिलाफ एक से बढ़कर के एक षड्यंत्र नहीं भी हुआ है वो भी दिखाती थी। पटना के बंदरगाह को उड़ा दिया था, पटना में समुद्र भी नहीं, फिर भी ऐसे ऐसे चैनलों को भी भारत ने जो बैन किया था सबका बैन अप्रूव कर लिया है। अब आप लोग खुश हो जाएंगे, बहुत सारे लोग महाज्ञानी होंगे जो इसमें भी आकर के सरकार का बचाव करेंगे। सिर्फ मैं उतना ही उनसे कहना चाहूंगा कि तुम्हारे अंदर की देशभक्ति मर चुकी होगी चमचा कर गिरी करते करते, हमारे अंदर की देशभक्ति नहीं मरी है। हम तब भी देशभक्त थे, अब भी देशभक्त है, आगे भी देशभक्त रहेंगे। तुम्हारे जैसे चमचों की हमारे लिए कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी देशभक्ति है तो हैशटैग बैन पाकिस्तान का ट्रेंड चलाओ और जाकर के आई सपोर्ट इंडियन आर्मी एंड आई बैन पाकिस्तान का जहां जितना जगह पे समझ। इस वीडियो को मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप देशभक्त हैं, जरा सा भी अपने देश के बारे में सोचते हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो भारत सरकार के भी पास पहुंचे, उनके कान पर जो ये ढक्कन लगा है, उस ढक्कन को खोलने का काम किया जाए, क्योंकि इस प्रकार से तो नहीं चलने वाला है। एक तरफ हमारे देश के जवान मरे, एक तरफ से हमारे देश के सिविलियंस मरे, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान को इतनी खुली छूट दी जाए। अभी तक उन चारों आतंकवादियों या जितने भी आतंकवादियों ने मिलकर हमारे देश में पहलगाम का अटैक किया था, किसी का रिएक्ट छोटी सी भी कार्यवाही नहीं हुई है। उनके घर कहाँ पे, वो पाकिस्तान में कहाँ पे, वहीं पर अगर एक जबरदस्त एग्जाम्पल दिया जाए तो अमेरिका से बैठा हुआ पाकिस्तान का आतंकवादी को पकड़ करके लेकर के जाते हैं और मार देते हैं। मोसाद जो इजराइल की है, दूसरे देशों में घुस करके मारती है अगर उसके देशों में कुछ हो जाता है तो। क्या ये सब नहीं जानते हैं? आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप थोड़ा सा भी बाहर का चीजों को सर्च करो, पढ़ो, गूगल करो, किसी का वीडियोस देखो जो ज्यादा एनालिटिक्स के तौर पे बनाते हैं। सबको पता है कि अगर किसी भी देश का कोई भी आतंकवादी हो, अगर किसी दूसरे देश में जाकर के अटैक करके कहीं पे छुप जाता है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतना फास्ट है, इतना ट्रेंड है कि उसके घर में घुस करके उसको वहीं पर मार के खत्म करके आ जाएगी। हमारे देश ने ऐसा क्यों नहीं किया? मोसाद की बात कर लीजिए, देख लीजिए, वहीं पर अमेरिका की बात कर लीजिए, घुस करके लादेन को पकड़ा था, उसामा बिन को मारा था।
हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तो और भारत सरकार ने पूरी खुली छूट दे दी, आओ भाई जलील करो, हमें अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रूव हो गए, हमारे ही देश के छाती पर ला करके अपना तिरंगा भी लहरा देना, ताकि लोगों को लगे कि हाँ तुम बहुत बड़े पाकिस्तानी हो। ये सरकार ने दिया है छूट, हमने नहीं दिया है। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, और जो बैन था उसको कंटिन्यू किया जाए, हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना, क्यों हमें बैन हटाना है वहां से, और किस काम के लिए बैन हटाया गया है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किस लिए बैन हटाया जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर भाई बैन हटाया ही क्यों गया, वहां से ऐसा क्या आ गया, किस प्रकार की डील हो गई, हम लोग भी जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा भारत जानना चाहता है।